की धरती है और इस धरती के ऊपर पग पग पर दान वीरों के लेख लिखे जाते हैं। और जिस धरती पर इस प्रकार की दानशीलता हो, जहाँ भगवान का वंश चलता हो, विप्रधैन सुरसिंत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने भी इस धरती के ऊपर ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और गौ माता के कल्याण के लिए इस धरती के ऊपर अवतरण लिया हो, तो ऐसी धरती कोई कम धरती नहीं है। इसलिए बंधुओं, जिस परिवार ने भी ये भव्य और दिव्य आयोजन किया है गौ माता के कल्याण के लिए, जुजानी तो बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन आसपास के गांव में भी बहुत बड़े स्तर पे गौ माता की सेवा की जा रही है। मैं पूरे देश भर में घूमता हूं और गौ माता के लिए घूमता हूं। मैंने जो संन्यास लिया वो गौ माता की सेवा के लिए लिया। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं, मठ मंदिर बनाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। केवल और केवल गौ माता की सेवा, प्रत्येक घर और प्रत्येक परिवार में गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और इस प्रकार के जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं हमारे आदरणीय कलाकार हमारे कन्हैया लाल जी, बहुत 10-15 साल पहले इन्होंने भी एक भजन बनाया था। मुझे वो भजन के बोल याद नहीं है, मैं इनका भी भजन सुनता रहता था। और हमारे जोग भारती जी, ये भी गौ माता के लिए खूब प्रयास करते हैं। आप सब जानते हैं कि अभी इस समय खूब कार्यक्रम चल रहे हैं, इतने व्यस्त कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन इन कलाकारों ने, मुझे लगता है कि शायद निःशुल्क होगा अथवा शुल्क होगा तो भी नॉमिनल शुल्क होगा, और इसके लिए इनकी तो फीस बहुत बड़ी फीस है, लेकिन गौ माता के लिए इन्होंने इतना अमूल्य समय दे करके क्यों दिया है? क्योंकि हमारी संस्कृति के लिए समय दिया है। और आप सब जानते हैं, कलाकार, कथाकार, रथकार और पत्रकार अगर चारों सही समय पर और सही दिशा में नहीं चलते हैं तो ये समाज का पतन हो जाता है। इसलिए ये कलाकार हैं और इनके तो रोज हजारों की भीड़ रहती सामने। इसलिए कलाकार जिस दिशा के अंदर भक्त को मोड़ना चाहता है उसी दिशा में भक्त चलता है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये कलाकार, अभी सुरेश भाई भी गा रहे थे, 3 कलाकार है, अभी और भी आपके सामने कलाकार, क्या नाम, जगिया पिंटिया, हाँ,